नमस्कार दोस्तों, प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा को जो घोटाला जो बार बार बात आ रही है घोटाले की, उसको लेके आप लोगों के सामने एक बार लाइव रूबरू हुआ हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार जुड़ जाएं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। आप लोगों को पता है व्याख्याता भर्ती परीक्षा में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, बार बार बात निकल के आ रही है और युवाओं के बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर इस बात को देखें। यहाँ तक बहुत सारे उच्च अधिकारी से भी मैंने बात की है, इसके बारे में कुछ बातें भी रखने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि कहाँ तक इस बात में अपन ये सच्चाई कितनी है। गुड मॉर्निंग सभी लोग, एक बार सभी लोग लाइव जुड़ जाते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं कि आगे की रणनीति किस प्रकार अपने को प्रभावी बनानी चाहिए। आप लोगों को पता है कि जनवरी के माह में व्याख्याता भर्ती परीक्षा संपन्न हुई थी। उससे पहले अपने पूरे राजस्थान में एक आंदोलन हुआ। आंदोलन उग्र था, काफी था, प्रभावी था। और इस आंदोलन की इतना बड़ा आंदोलन, एक ऐतिहासिक आंदोलन था जिसमें सरकार को बहुत बड़ा दबाव झेलना पड़ा। उसके बावजूद ओके अमित जी, उस आंदोलन के बावजूद सरकार ने, इतना बड़ा लोगों की मांग के बावजूद सरकार ने भर्ती परीक्षा को टाला नहीं। उसका प्रमुख रूप से एक कारण यही था कि कुछ ना कुछ बू आ रही थी उसी टाइम पे। लेकिन ये बू और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है जब रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है तो जो बोलता है उसको इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत बोल रहा है, क्योंकि सिलेक्टेड लोग हैं, कई लोगों ने मेहनत करके भी लगे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना मेहनत के लग रहे हैं। हमने कोशिश की, बाद में आपको पता है बी पार्ट का रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगाया, फिर ज्योग्राफी का रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट किस प्रकार आता है, किस आधार पे आता है, आप सभी को पता है। एक ही सीरीज के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर भी कोई नहीं बोल रहा है, चुप है। और अगर ये चुप है तो गवर्नमेंट को अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी। आप लोगों को पता है ये बहुत बड़ा एक घोटाला था। उस धरने में हमारे साथ दिन रात रहने वाले 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मैं मान सकता हूं कि एक व्यक्ति लग जाए तैयारी से, उसकी पहले भी तैयारी हो या कैटेगरी का फायदा मिल जाए, लेकिन 2, 3, 4 तिवारी जी देखता हूं मैं, बाद में चेक कर दूंगा। देखो आप सोचो 4 लोग सिलेक्टेड हो रहे हैं। गोविंद जी मीणा पीएचडी होल्डर है, उनको अच्छी नॉलेज भी है, लेकिन अन्य बातें थोड़ी सस्पेंस करती है। फिर युवाओं ने, कई लोगों ने फोन किया तो उनको सही जवाब नहीं मिल रहा है। यशपाल जी सुनने में आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि मैंने तो 50-60 प्रश्नों में तुक्के लगाए थे, वो सही हो गए। अरे तुक्के लगाने की प्रायिकता ही 25% होती है, 100% कैसे हो गई? 270 जनरल की मेरिट बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों से 200-200 नंबर नहीं बन रहे हैं। चलो ये बात तो अलग है, आगे हमें क्या करना चाहिए इसके संदर्भ में काफी फोन आए, कई लोग मुझसे मिलने भी आए और उस आधार पे आगे की कोई बात रख सकें, उसकी बात को समझ सके कि अपन आगे क्या कर सके। देखो ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़े स्तर पे काम हुआ है, इन लोगों ने काम किया है, बहुत सारे लोगों को दबाव में डाला जा रहा है। मुझे भी इस प्रकार से कई फोन इस प्रकार आ रहे हैं, हम अपनी मेहनत से लगे, आपको क्या मतलब है, आपको पता है क्या, ये है क्या। आप लोग बहुत सारे मेहनत से लगे हैं, जो मेहनत से लगा है वो वापस भी लग सकता है, सांच को कोई आंच नहीं है, लेकिन झूठ के कहीं पांव नहीं है। झूठा व्यक्ति डरेगा, भागेगा, दौड़ेगा और उसके झूठ छुपा नहीं सकेगा, कितना भी भाग ले। अब जो बात आ रही है जियोग्राफी में इतने इतने लोगों की लिस्ट आ रही है, एक संदेह करता है। हमें पहले यह डर था कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पिछले 7-8 दिनों से मैं, राहुल जी मीणा, हमारी पूरी टीम, राहुल जी ढाका वगैरह जितने भी हमारे मित्र हैं, कईयों के नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है कि एक बार नाम नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं।
और हमने सबूत जुटाने की कोशिश की। वकील साहब से बात की, वरिष्ठ वकील है सुशील जी बिश्नोई, जोधपुर हाई कोर्ट के, और मुझे ये डर था कि वो इस प्रकार की बात देते ही डांट देंगे, ये बोल देंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके पास प्रूफ नहीं है, ये कोई आधार थोड़ी है, क्योंकि पीछे भी एएसओ भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ। आप ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट नई वैकेंसी निकाल देगी। आपको आज भी मैं कह रहा हूं, आपके इस बात पे, इस घोटाले को दबाने के लिए गवर्नमेंट कल या परसों 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद में रीड की वैकेंसी निकाल देगी युवाओं को चुप कराने के लिए। आप चुप हो जाओगे, तैयारी करने लग जाओगे और बोल दोगे ये असलम तो ऐसे ही कर रहा है, इसको तो किसी को तैयारी करने नहीं देनी है, खराब कर रहा है और कर रहा है। फर्स्ट ग्रेड की निकाल देगी 3000 पदों पे, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जिनका अब हुआ है, जिन्होंने अब करवाया है, और उनके रिश्तेदारों का होगा। कई लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने ये कह देते हैं इस बार तो एक का करवा रहे हैं, अगली बार देखते हैं, इस बार ट्राई करके देखते हैं, तो उन्हीं का ही होगा, अपना नहीं होगा, उन्हीं का ही होगा, अपना नहीं होगा। अगर, क्योंकि एएसओ की भर्ती जिसमें कोई नहीं बोला, पता कर लेना सांख्यिकी विभाग में फर्जीवाड़ा हुआ है ओपनली, कोई नहीं बोला, गवर्नमेंट चुप है, लोग चुप है, कोरोना का डर है। अरे बेरोजगारी से बड़ी कोरोना नहीं है। एक बात ध्यान करें, आरपीएससी क्यों नहीं नंबर जारी कर रही है, कहां डर है, क्यों उन्होंने आंसर की नहीं जारी कर रही है, जो आंसर की जारी की है उसमें कितना फेरबदल किया वो क्यों नहीं दे रही है। घोटाले की बू यहीं से आ रही है। फिर हमने एविडेंस जुटाए, फोटोग्राफ जुटाए, आधार जुटाए, जजमेंट जुटाए, उन वकील साहब को भी एग्री किया कि अगर हम कानूनी लड़ाई लड़े तो क्या इस बात को बन सकती है। बड़े भाई साहब डॉक्टर दीपेंद्र जी शर्मा, उनसे बात की, भाई साहब इस प्रकार की बात है, आप इस बात को मुद्दा बनवाएं, तो उन्होंने चौमू जी के विधायक है उनसे भी बात की थी, एक स्टेटमेंट उनका है। तो उसके बाद में हमने कई विधायकों से बात की। सत्ता पक्ष के असंतुष्ट विधायकों का हमें पूरा समर्थन है, क्योंकि जो बोलता है उसको गलत साबित कर दिया जाता है, नकारा निकम्मा साबित कर दिया जाता है। आपको पता है, जो हक की लड़ाई लड़ता है उसको नकारा निकम्मा साबित कर देते हैं। बिल्कुल संदीप जी पवार ने कमेंट किया एएसओ में हुआ है, एएसओ भर्ती में ओपनली हुआ है। मैं आपको बता दूंगा, एक ही परिवार के 13 लोग लगे हैं। बहुत बड़ा खेल हो रहा है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है, हर विभाग में हो रहा है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो भैया भूल जाना, आप बेरोजगार बैठे रहना। और दूसरी बात, उस टाइम भी मैंने बोला था, मैं रात को ही जब मैंने पोस्ट डाली थी इस प्रकार की हरकत हो रही है, तो वो लोग जो जिनको दुख हो रहा था कि असलम सच बोल रहा है, उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, और आप लोगों के सामने एविडेंस इस प्रकार की साबित करने की कोशिश की, बिना सबूत के माहौल बनाने की कोशिश की। आज भी मैं कह रहा हूं, आज मेरा ये पूरा व्यू, इस जो दिसंबर जनवरी हम नहीं कर पाए वो अब करेंगे, क्योंकि हमें विपक्ष से पूरी बात मैं रख रहा हूं, जहां से बात रख रहा हूं वहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन 7 दिनों में हमने पूरी कोशिश की है, हर जगह की है। बहुत सारे लोग ईमानदार होते हैं, तैयारी करते हैं, सिलेक्शन होता है उनका, उनके साथ भी अन्याय होता है। और वो लोग जो दिन के 2 गुना में नंबर आ रहा है ना, वो सोच रहे हैं हमारा तो सिलेक्शन हो गया 2 गुना में, हमें क्या है, ये भर्ती में ये जो आवाज उठा रहे हैं गलत है। तो आपको मैं स्पष्ट बता देता हूं भाई साहब, ये प्रोविजनल लिस्ट है, मेन लिस्ट आएगी तो आप जैसे लोगों को 10,000 लोगों का नाम आया है ना, 5,000 लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, फिर आपको दुख होगा। आज तो आपकी लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट डाल दी, भाई साहब को बहुत बहुत बधाई, फर्स्ट ग्रेड में चयन होने पे, ये वो। अरे मैंने बहुत सारे लोग, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए कि सर हमारा ये क्लासमेट है, इसने वो कभी कुछ नहीं करता था, वो ये कह रहा है मेरा तो पक्का सिलेक्शन होगा। सिक्कर से ऐसी बात आ रही है। अब जो आगे की रणनीति है वो बात सुने। कल सोमवार को जयपुर में राजस्थान रोजगार महासंघ के प्रदेश कार्यालय में टोंक फाटक पे है, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पीछे। आप सभी लोग जो व्यक्ति पहुंचना चाहते हैं, बहुत सारे, क्योंकि आज मैं लाइव कर रहा हूं तो वो भी लोग देख रहे हैं जिनका चयन हो गया है। और इस बार हम किसी आस्तीन के सांप को आगे नहीं आने देंगे किसी भी प्रकार से। एक एक चीज देखेंगे,
हर व्यक्ति पे शक करेंगे, हम ये मानेंगे कि ये व्यक्ति हमारे लायक नहीं, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, 100 झूठे की बजाय 5 सच्चे आदमी हो जाए तो भी काफी है। तो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कल जयपुर में आगे की रणनीति के लिए टोंक फाटक पे लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पीछे आप पहुंचो, मैं वहां पे हूंगा। और ये फर्जीवाड़ा का पूरी हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। जहां तक हमें जितने भी एविडेंस चाहिए थे वो जुटाने की कोशिश की है। पीछे की जो भर्तियों में जिन्होंने जो रद्द हुई है, किस आधार पे हुई है, उनका क्या आधार रहा, वो बातें भी हमने रखी है। जब हमने वकील साहब के सामने बात रखी तो उन्होंने पूरे एविडेंस को गौर से समझा है, देखा है। वो फोटोग्राफ्स भी है जो पूरे दिन हमारे साथ बैठे बैठे लाइव थे, बैठे रहे थे, उनका सिलेक्शन हो रहा है, 1.5 महीने बैठे हैं। और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, वरना लोगों का हक खाया जा रहा है। और हर भर्ती में यह फर्जीवाड़ा होगा, आप ये बात कान से खोल के सुन लीजिए। हर भर्ती में अगर ये आज अगर आवाज दबाने की कोशिश आप साथ नहीं आएंगे तो आप ये देख लेना कि कुछ नहीं होगा। कल जयपुर पधारे, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम एक मीटिंग का आयोजन करेंगे, वहां से रणनीति फाइनल करेंगे। और ये मीटिंग पहले मैं आपको प्रदेश कार्यालय बुला रहा हूं, बाद में कि आगे की जो जगह होगी वो मैं उन्हीं लोगों को बताया जाएगा जो हमें विश्वस्त और सही लगेंगे। सारे के डॉक्यूमेंट्स हम चेक करके उस आधार पे बात करेंगे कि क्या बात है क्या नहीं है। जो विश्वस्त लगेंगे उनके सामने साझा की जाएगी और वो बात आप लोगों के सामने आगे रखने की कोशिश करेंगे। ये काम आप लोग के ना भूगोल में हुआ है, भूगोल में आप लोगों को सिर्फ गोल हुए हो। राजनीति में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ अपनी रोटियां सेक चुके हैं राजनीति में, और हिंदी में तो कई लोगों के एक्स्ट्रा बिंदी लग गई है। जो ये सोच रहे हैं हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा, हमारे तो अच्छे नंबर है, मेरिट से 20 नंबर 25 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। अरे भाई साहब, एक बात ध्यान कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 20-25 क्या बड़े बड़े जिनको डर होता है, जो काम जिनका हो रहा है ना, उनके बढ़िया बढ़िया नंबर आए हुए हैं। और जिनके नंबर आग वापस पेपर लेके देख लो, मेरी गारंटी दावा है उनका कुछ नहीं होना है। एक बहुत बड़ी रणनीति, इतना बड़े स्तर पे ये घोटाले की। आज हम चुप बैठ गए ना, इनको पता चल गया कि ये युवा को भ्रमित कर दो, गुड़ा दो, इधर कर दो उधर कर दो, ये युवा चुप हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होना है। आज अगर हम चुप बैठ गए तो आगे की भर्तियों को भूल जाना भाई लोगों, ये ऐसे ही होता रहेगा। मेरे से मिलने के लिए कई लोग भी आए, उनकी मैं बातें सुनी, उनकी बातें मैं समझी, और उन्होंने बहुत सारे जगह से समर्थन भी मिल रहा है। बहुत सारी बातें मेरे पास फोन पे भी आ रहे हैं, फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, प्रूफ भी आ रहे हैं। हमने कोशिश पूरी की है, हर जगह से पूछा है, हर प्रकार से पूछा है, हर बात जोड़ने की कोशिश की है। यदि ये बात हुआ है हिस्ट्री का, हाँ हिस्ट्री क्या पता किस किस की हिस्ट्री खुलेगी जब ये बात निकलेगी। बड़ी बड़ी मछलियां जाले में आएगी, बड़ी बड़ी मछलियां। और ध्यान कर लेना, इस बात को भ्रमित करने के लिए आपको आपके सामने लॉलीपॉप फेंका जाएगा, नई भर्ती का, नई विज्ञापन का। अगर नई भर्ती के चक्कर में आप ये बात भूल जाओगे तो ध्यान कर लेना, नई में भी यही काम होगा, अगली बार भी ये होगा। सर कह रहे हैं हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, अरे किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। क्या क्या प्रूफ है नहीं हुआ है? कई लोग कहते हैं क्या प्रूफ है, हुआ है। प्रूफ है हमारे पास। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, उनसे सारी चीजों का बहुत सारे आधार जोड़े हैं, एक काम से नहीं जोड़ रहा है, एक काम से बात नहीं हो रही है। तो आप सभी लोग कल पहुंचे, राजस्थान रोजगार महासंघ का प्रदेश कार्यालय है। सूचना सहायक के भी अभ्यर्थी 2 या 4 दिनों में, मैं पहले बात कर रहा था, कल शाम के लगभग आप मिले। पहले हम फर्स्ट ग्रेड पे जो फोकस कर रहे हैं, सूचना सहायक के बारे में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। उनको आरती डोगरा जी को कल फोन करवाया था, उसके बारे में एक बात बता देता हूं मैं। बाकी कल 10 बजे, बाकी मैं पोस्ट से ये डाल दूंगा, आप सभी लोग पहुंचे अपने हक की लड़ाई के लिए। भाई लोगों, बहुत कोशिश की है, कसम खा के कह रहा हूं, बहुत मेहनत की है इस भर्ती के लिए। अगर पिछली सरकार जाने के पश्चात जनवरी में एग्जाम होता तो हम मेरी भी तैयारी थी। इन लोगों ने हमसे बिना पूछे एग्जाम डेट आगे की, हम कुछ नहीं बोले। जब लोगों ने कहा कि पेपर आगे होना चाहिए, टाइम नहीं दिया गया, इसी वजह से आगे नहीं किया। अगर आगे कर देते तो जिन लोगों से लिए हुए रुपए हैं वो वापस कैसे करें भाई, किस आधार पे करें?
कहां से दे, खर्च हो गए वो कहां से दे? आपके सामने रायता पिलाया जाएगा फर्स्ट ग्रेड का, रेट का, तैयारी करे, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखे सच्ची तैयारी काम आएगी। मेहनत आप जो करोगे उसका फल मिलना चाहिए। धन्यवाद। कल 10 बजे राजस्थान रोजगार महासंघ के प्रदेश कार्यालय में टोंक फाटक पे लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पीछे, वहां पे आप पधारे। धन्यवाद। और एक और, जितने भी लोग युवा इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस पे मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला है, इस पेज पे ही, उस लिंक से जुड़े टेलीग्राम चैनल पे, ताकि उस पे अपन बात को साझा कर सके। आप 250-300 लोग लाइव देख रहे हैं, तो उन सभी से अनुरोध है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाए। कल पहुंचे, अपन आगे की रणनीति को तैयार करें किस प्रकार से। और बहुत सारे उन्हीं भाइयों से अनुरोध करूंगा जिन्होंने मेहनत से लगे हैं, वो हमें सपोर्ट करें। हक की लड़ाई की बात है, हम आपका हक नहीं खाएंगे, आपने जो मेहनत की है, लेकिन जो गलत है आपके छोटे भाइयों के साथ, आपके बड़े भाइयों के साथ गलत हो रहा है, उस पर आप ऐसी नौकरी से आप बहिष्कार करना पड़े तो करें कि जिसमें गलत व्यक्ति लगे, आपका नाम गलत में शामिल ना हो। मैं कभी नहीं चाहता। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन उन लोगों के लिए गलत लोग हर हाल में पकड़े जाने चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे युवा का हक कोई खा ना सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।